ये प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज मैजिक नंबर और नॉट। तो मैजिक नंबर क्या होता है? कोई भी एक नंबर 2 6 4 7, सपोज इसका अगर हम लोग सम ऑफ द डिजिट्स करें 2 + 4 + 6, 2 + 6 + 4 + 7, तो ये होगा 19। ओके, फिर ये 19 का हम लोग सम ऑफ द डिजिट करें तो 1 + 9 = 10। फिर से इसका सम करें अगर 10 का तो 1 + 0 = 1। तो अगर कोई भी नंबर का सम ऑफ द डिजिट्स हम लोग बार बार करते रहे जब तक वो सिंगल डिजिट नहीं हो जाए, और वो सिंगल डिजिट अगर 1 हुआ तो देन इट इज कॉल्ड अ मैजिक नंबर। अगर वो सिंगल डिजिट 1 नहीं हुआ, कुछ और हुआ 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ हुआ, तो वो मैजिक नंबर नहीं होगा। ओके, चलो देखते हैं इसको प्रोग्रामेटिकली। क्लास मैजिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट int n d sum equals to 0। अब इंटर अ नंबर, तो ये n का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 2 6 4 7। तो 2 6 4 7 n का वैल्यू, और n का वैल्यू तो हम लोग सम में डाल रहे हैं, तो सम का भी वैल्यू हो गया 2 6 4 7। ठीक है, while sum greater than 9, तो सम का वैल्यू कितना है 2 6 4 7। जब तक ये ग्रेटर देन 9 रहेगा, ग्रेटर देन 9 की कंडीशन इसलिए डाले हम लोग क्योंकि ये ग्रेटर देन 9 अगर कोई भी नंबर हुआ इसका मतलब वो डबल डिजिट नंबर है या ट्रिपल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर नहीं है। जब तक वो डबल डिजिट नंबर होगा तब तक हम लोग को बार-बार सम ऑफ द डिजिट करता रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ग्रेटर देन 9 का कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे सम का वैल्यू n में कॉपी करेंगे तो n का भी वैल्यू हो जाएगा 2 6 4 7, और सम को वापस से हम लोग 0 कर दिए, रीसेट कर दिए। अब n ग्रेटर देन 0 मतलब 2 6 4 7 ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये while लूप के अंदर हम लोग जाएंगे और n mod 10 मतलब 2 6 4 7 mod 10 करेंगे। अगर हम लोग 2 6 4 7 को mod करेंगे 10 से हम लोग, तो कितना होगा 2 टाइम्स ये 20, 4 6 टाइम्स ये 60, और 4 टाइम्स ये 40। तो ये रिमाइंडर 7 आएगा, मॉड ऑपरेटर रिमाइंडर स्टोर करता है, तो d का वैल्यू 7, सम का वैल्यू 0 है तो 0 + d का वैल्यू 7 है, 0 + 7 मतलब ये 7, n डिवाइड बाय 10 करेंगे हम लोग तो डिवीजन ऑपरेटर क्वोशिएंट स्टोर करता है, तो n का नया वैल्यू 264। वापस ये 264 को लेके ऊपर जाएंगे हम लोग और चेक करेंगे कि ये 264 ग्रेटर देन 0 हो रहा है या नहीं। तो ये 264 ग्रेटर देन 0 हो रहा है, कंडीशन ट्रू, तो हम लोग लूप के अंदर जा सकते हैं। तो फिर से हम लोग 264 mod 10 करेंगे, 264 mod 10 मतलब ये, तो 2 टाइम्स में 20, 6 टाइम्स में 60, तो रिमाइंडर 4, तो d का वैल्यू 4 आया। अब सम का वैल्यू 7 था, 7 + 4 11 सम का वैल्यू, और n को डिवाइड करेंगे 10 से तो क्वेश्चन कितना होगा 26। ठीक है, अब ये 26 को लेके हम लोग ऊपर जाएंगे और चेक करेंगे ये 26 ग्रेटर देन 0 हो रहा है या नहीं। तो 26 भी ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो 26 को मॉड करेंगे 10 से तो हम लोग को मिलेगा 26 mod 10, 2 टाइम्स में 20 तो रिमाइंडर 6, तो d का वैल्यू 6। सम में पहले से स्टोर है 11 और d का वैल्यू अभी आया 6, तो 11 + 6 17, और n का वैल्यू कितना था 26 को डिवाइड करेंगे 10 से तो क्वोशिएंट 2। अब ये 2 को लेके ऊपर जाएंगे और चेक करेंगे 2 ग्रेटर देन 0 होता है या नहीं।
भी ग्रेटर देन 0 होता है। तो फिर 2 mod 10, तो 2 mod 10 मतलब ये, तो ये 0 और रिमाइंडर 2, तो यहां से d का वैल्यू 2 होगा और सम का वैल्यू ऑलरेडी 17 है, 17 प्लस 2 19, और n को डिवाइड करेंगे 10 से तो क्वेश्चन 0 आएगा। तो ये 0, अब ये 0 को लेकर ऊपर जाएंगे और चेक करेंगे 0 ग्रेटर देन 0 होता है या नहीं, तो 0 ग्रेटर देन 0 नहीं, तो ये व्हाइल लूप ब्रेक होगा और बाहर निकलेंगे और फिर से हम लोग जो आउटर व्हाइल लूप है वहां पे पहुंच जाएंगे। और यहां हम लोग को सम का वैल्यू अब मिला है 19। फिर से ये चेक करेगा 19 ग्रेटर देन 9 है या नहीं, क्योंकि जब तक ये सिंगल डिजिट नहीं होगा तब तक ये सम ऑफ द डिजिट्स हम लोग को करते रहना है, ठीक है ऐसे। तो अब सम का वैल्यू को फिर हम लोग n में डालेंगे, तो n का वैल्यू 19 और सम को 0 कर देंगे, रीसेट कर देंगे। अब यहां पे हम लोग फिर फाइंड करेंगे सम ऑफ द डिजिट 19 का, तो 19 mod n का वैल्यू 19 है, 19 ग्रेटर देन 0 होता है, तो 19 mod 10 1 टाइम्स में 10 तो रिमाइंडर 9, तो d का वैल्यू 9, क्योंकि मॉड ऑपरेटर रिमाइंडर स्टोर करता है। सम का वैल्यू वापस से 0 कर दिया हम लोग रीसेट करके, तो 0 प्लस 9 ये 9 होगा और n को डिवाइड करेंगे 10 से तो क्वोशिएंट 1, ठीक है। फिर से ये 1 को लेकर ऊपर जाएंगे हम लोग, तो 1 ग्रेटर देन 0 होता है, तो फिर से ये लूप व्हाइल लूप ट्रू हो जाएगा, इनर व्हाइल लूप। और 1 mod 10 मतलब 1 mod 10, तो ये रिमाइंडर 1 क्वोशिएंट 0, तो d का वैल्यू अभी कितना आएगा 1 और सम का वैल्यू पहले से 9 है, तो 9 प्लस 1 10, n को डिवाइड करेंगे 10 से तो क्वोशिएंट 0, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, फिर से ये व्हाइल लूप फॉल्स हो जाएगा और निकल के हम लोग फिर आउटर व्हाइल लूप में जाएंगे। अभी सम का वैल्यू कितना आया है 10, तो 10 भी ग्रेटर देन 9 होता है, तो हम लोग यहां पे फिर से सम का वैल्यू को n का वैल्यू बनाएंगे, सम का वैल्यू कितना है 10 और सम को रीसेट कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे, तो सम का वैल्यू 0। अब फिर यहां पे 10 को लेकर चेक करेंगे, क्योंकि n का वैल्यू भी 10 है, 10 ग्रेटर देन 0 होता है, तो 10 को मॉड करेंगे अगर 10 से तो रिमाइंडर 0 और सम में 0 है, 0 प्लस 0 0 ही होगा और 10 को डिवाइड करेंगे हम लोग 10 से तो क्वोशिएंट 1 होगा। फिर से ये 1 को लेके ऊपर जाएंगे हम लोग, 1 ग्रेटर देन 0 होता है ट्रू, 1 को मॉड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर 1 ही आएगा और सम का वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 और n डिवाइड बाय 10 मतलब 1 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब ये n 0 ऊपर लेके जाएंगे हम लोग, तो 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, तो ये लूप ब्रेक होगा और सम का वैल्यू 1 है, तो ये लूप ब्रेक होकर ऊपर जाएंगे फिर से हम लोग आउटर लूप में और अभी नया वैल्यू सम का 1 है, 1 ग्रेटर देन 9 नहीं होता है, तो ये पूरा आउटर लूप ब्रेक होगा, ये पूरा आउटर लूप से हम लोग बाहर निकलेंगे और सम का वैल्यू यहाँ पे 1 आया है, तो 1 इक्वल्स टू 1 ट्रू हो रहा है, तो ये प्रिंट करेगा इट इज अ मैजिक नंबर, ठीक है। अगर नहीं होता ये तो ये प्रिंट करता है नॉट अ मैजिक नंबर, क्लियर। अब इसी प्रोग्राम में हम हैप्पी नंबर भी बता दें, हैप्पी नंबर क्या होता है। कोई भी एक नंबर का अगर स्क्वायर करें हम लोग उसका डिजिट्स का, तो ये 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस ये 8 का स्क्वायर होगा 64, इसको ऐड करेंगे हम लोग तो 68, वापस से ये 68 को 6 का स्क्वायर करेंगे हम लोग और 8 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो ये होगा 36 प्लस 64, तो ये होगा 100। अब ये 100 को वापस से 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा,
देन इट इज कॉल्ड अ हैप्पी नंबर। तो ये मैजिक नंबर को हैप्पी नंबर में चेंज करने के लिए कुछ नहीं, सिंपली हम लोग को यहाँ पे d इंटू डी अगर हम लोग कर दे तो क्या होगा, ये अब हर एक नंबर का स्क्वायर ऐड करने लगेगा सम के साथ, और करने के बाद बार बार ये चेक करेगा कि सम ग्रेटर देन 9 जब तक रहेगा तब तक ये करेगा, और करने के बाद ग्रेटर देन 9 मतलब जब तक वो डबल डिजिट रहेगा, जब ये सिंगल डिजिट हो जाएगा तो ये लूप फॉल्स हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे ये सारा काम करने के बाद कि वो सिंगल डिजिट नंबर 1 हो रहा है या नहीं। अगर ये 1 होगा देन इट इज कॉल्ड अ हैप्पी नंबर, ठीक है। अगर नहीं होगा देन इट इज कॉल्ड नॉट अ हैप्पी नंबर। क्लियर?